नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हर बार की तरह आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपकी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ न कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड ऑन करेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे या इन्वेस्टमेंट के बाद होने वाले छोटे छोटे गलतफहमियों को दूर करें, जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट निडर होकर करें और एक अच्छी रिटर्न की ओर बढ़ें, अपने ड्रीम को, अपने गोल को आप प्राप्त करें। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं T+2 डेज़। ये T+2 डेज़ होता क्या है, कभी आपने सुना है? अगर किसी ने सुना है तो चैट बॉक्स में जाके नीचे टाइप करें कि यस मैंने सुना हुआ है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज हम ये डाउट क्लियर करेंगे T+2 डेज़ होता क्या है। ठीक है, चलिए। T+2 डेज़ का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं डीमट के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा, हम खुद करते हैं कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अभी तक हमारे अकाउंट में दिख क्यों नहीं रहा है। भाई मेरी SIP कट गई लेकिन मेरे अकाउंट में, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, मेरे डीमट अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सब के पीछे सेबी का एक नियम होता है जिसे कहते हैं T+2 डेज़, मतलब जिस दिन आप ट्रेडिंग करते हो +2 डेज़, मतलब 2 वर्किंग डे। ध्यान से सुनिएगा, 2 वर्किंग डे। ऐसा नहीं कि आज आपने ट्रेडिंग की, कल शनिवार की छुट्टी हो गई, परसों संडे की छुट्टी हो गई तो आपका फंड आपको मंडे को आपके अकाउंट में दिखेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता कि भाई आज हमने ट्रेडिंग किया, कल खुला है, परसों मार्केट बंद है तो नेक्स्ट डे फंड आपके अकाउंट में दिखेगा। नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ये नियम है T+2 वर्किंग डे। अगर सोमवार को आपने ट्रेडिंग किया हुआ है तो सोमवार ट्रेडिंग डे हो गया, मंगलवार, बुधवार तक आपका फंड आपके अकाउंट में दिखता है। सपोज करिए आपने अगर कोई शेयर खरीदा हुआ है, शेयर की परचेजिंग की है, तो T+2 डे मतलब अगर आपने सोमवार को किसी भी शेयर, किसी भी स्टॉक की परचेजिंग की है तो बुधवार को स्टॉक आपके अकाउंट में दिखेगा। दूसरा, अगर आपकी SIP डिडक्ट हुई है सोमवार को तो बुधवार तक वो SIP आपके अकाउंट में दिखती है, उसका परचेजिंग आपके अकाउंट में शो करता है। कभी कभी हो सकता है आपको नेक्स्ट डे शो कर जाए, लेकिन मैक्सिमम तीसरे दिन तक आपकी SIP आपके अकाउंट में दिखना शुरू हो जाती है, जो SIP आपने परचेज की हुई है या आपके दी हुए डेट पे ऑटो डिडक्ट हो गई है। T+2 डे का कॉन्सेप्ट बाइंग पे भी अप्लाई होता है और T+2 डे का कॉन्सेप्ट सेलिंग पे भी अप्लाई होता है, फंड विड्रॉ पे भी अप्लाई होता है। कैसे आइए समझते हैं। जैसे मैंने बोला बाइंग पे अगर हमने स्टॉक बाई किया या SIP हमारी कटी एक डेट पे, या हमने कोई लमसम एक मुश्त अमाउंट म्यूचुअल फंड का बाई किया, ये तीनों चीज़ हमने अगर बाई कर लिया तो अगर हमने सोमवार को बाई किया है तो आपका वो फंड, आपका वो स्टॉक बुधवार तक आपके अकाउंट में शो करेगा। क्लियर। उसके बाद अब आता है कि सेलिंग का। जैसे हमने कोई फंड सेल आउट किया है, कोई म्यूचुअल फंड सेल आउट किया है बैंक मैंडेट के थ्रू, तो वो पैसा भी सेटल होने में 3 दिन का टाइम लगता है। कहते हैं 24 घंटे में भी आ जाता है, लेकिन अक्सर जिनको जानकारी है उनको मालूम है चलो मेरा पैसा कहीं नहीं गया, लेकिन जिन भाइयों को जानकारी नहीं होती वो परेशान हो जाते कि, और जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा पैसा अब तक मेरे अकाउंट में नहीं आया, मेरा म्यूचुअल फंड मेरे अकाउंट पे नहीं आया। तो उनके लिए यही है कि अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड SIP आपका डिडक्ट हुआ है, या आपने कोई म्यूचुअल फंड बाई किया है, या आपने कोई स्टॉक बाई किया है, तो T+2 वर्किंग डे में, मतलब तीनों दिन मार्केट चलनी चाहिए, कोई छुट्टी ना हो, तो तीसरे दिन वो स्टॉक, वो म्यूचुअल फंड, वो SIP आपके अकाउंट में दिखती है, उसका स्टेटमेंट आपके पास आ जाता है, पहला। दूसरा, अगर हमने कोई म्यूचुअल फंड बाई किया है बैंक मैंडेट के थ्रू, बाई का मतलब हमने म्यूचुअल फंड बाई किया और हमने ऑप्शन दिया कि पैसा ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाए, तो अगर बैंक मैंडेट के थ्रू हमने कोई म्यूचुअल फंड बाई किया हुआ है तो पैसा डिडक्ट होने पे T+2 वर्किंग डे का टाइम लग जाता है। इसलिए अपने फंड को
मेंटेन करके चलिए। ऐसा नहीं कि आपका पैसा आज आपने म्यूचुअल फंड बाई किया, कल तक आपके अकाउंट से पैसा नहीं डिडक्ट हुआ, आप परेशान होने लगे। ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। T+2 वर्किंग डे में पैसा आपका डिडक्ट होता है अगर आपने बैंक मैंडेट के थ्रू किया है। दूसरा, अगर आपने निफ्टी या निफ्ट या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपने म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को चूज करके आपने म्यूचुअल फंड बाई किया है तो आपका 24 घंटे के अंदर पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा T+2 वर्किंग डे का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है कि एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक समराइज़ करता हूँ जल्दी से कि अगर हम कोई स्टॉक, कोई म्यूचुअल फंड, कोई SIP बाई करते हैं या एक डे पे करती हैं तो उसका सेटलमेंट T+2 वर्किंग डे में होता है। तीसरे दिन तक वो म्यूचुअल फंड, वो स्टॉक आपके खाते में आता है। दूसरा, अगर हमने कोई म्यूचुअल फंड परचेस किया है बैंक मैंडेट के थ्रू तो वो फंड भी आपके अकाउंट से T+2 वर्किंग डे के अंदर ही डिडक्ट होता है, इसलिए 3 दिन पैसा अपने खाते में बैलेंस करके चलिएगा। तीसरा, अगर कोई हमने SIP या म्यूचुअल फंड को विड्रॉ किया है और वो भी मैंडेट के थ्रू विड्रॉ किया है तो वो भी पैसा T+2 वर्किंग डे के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में आता है। ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाओ कि 24 घंटे बीत गए, पैसा आपके खाते में नहीं आया। आपने कोई भी रिडम्पशन दिया है तो 3 दिन वेट करिए, 3 दिन के अंदर पैसा आपके खाते में आ जाता है। अगर उसके बाद भी पैसा आपके खाते में नहीं आया तो अपने एडवाइज़र से संपर्क करिए। हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से आपका रिडम्पशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो उम्मीद है हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी इस डाउट को क्लियर किया होगा। फ्यूचर में ऐसा कोई डाउट आए तो वो डाउट आपका ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, और कभी ऐसा डाउट आपके पास नहीं आएगा। आप आराम से निश्चिंत होकर अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9415130164 पे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए जिससे हमारी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।